रेगुलर 12 साल तक जितने भी पदाधिकारी पधारे हैं, कुछ जो सैंक्स रह गए हैं, उनसे विनम्र आग्रह हैं और सुनील जी से आग्रह हैं। उस महाआरती में, उस 21,000 दीपक की आरती में परिषद मेवाड़ शाखा के सदस्य वहां खड़े होंगे, दीपक वितरित करने में सहयोग करेंगे। घर से कुछ आटे के दीपक बना के लाएंगे महिलाएं और वो वहां पर वितरित करेगी। ये जो सहयोग है, ये समाज देखता कि भारत विकास परिषद ये सहयोग कर रही है, तो परिषद के जब ऐसे कार्यक्रम होंगे कि इस मोहल्ले में आज वृक्षारोपण करना है, तो वो लोग आएंगे कह रहे हाँ हमारे इस कार्यक्रम में इन्होंने सहयोग किया था, हमको भी यहाँ पर जाना चाहिए। सहयोग केवल परिषद के अंदर नहीं है, सहयोग समाज से भी लेना है। और समाज को जब आप ऐसे कार्यक्रमों में स्वयं जाकर सहयोग करेंगे तो समाज आपके कार्यक्रमों में सहयोग करेगा। ये वाइस वर्सा है ना, टिट फॉर टैट आप करोगे तो वो आपको सहयोग करेंगे। तो हमारे इस दूसरे सूत्र को केवल अपने तक बांधने की जरूरत नहीं है, अपने उस दायरे से बाहर निकलकर भी हमको उस काम को करना चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो संस्कार है। इस बारे में महिलाएं बहुत अच्छे से, आशा जी चूंकि हमारी क्षेत्र की उस महिला प्रभारी के नाते काम देख रही है, मेरा बार बार ये कहना है, जो अध्यक्ष था तब भी मैंने कहा, लेकिन उस काम को बहुत और कोविड के कारण बहुत अच्छे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। मेरा ऐसा मानना है कि हमको संस्कार सभाओं का आयोजन करना चाहिए। और ये संस्कार सभा इसलिए भी जरूरी है कि व्यक्ति को समाज के अनुरूप ढालने के लिए, हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति से जड़ों से वापस उनको जोड़ने के लिए यदि हम प्रयत्नशील नहीं रहेंगे तो वो काले अंग्रेज बनते ही रहेंगे। वो मिशनरी से पढ़े हुए बच्चे वो ये पूछते हैं कि मैं इनके चरण क्यों छूऊं, मैं ये कार्यक्रम क्यों मनाऊं, लेकिन जब 25 दिसंबर आता है तो वो क्रिसमस ट्री सजाने लगते हैं। इसमें क्या हो गया, ये तो अच्छा लगता है, खूबसूरत भी है। तो ये जो संस्कार की बात है, संस्कार यानी शुद्ध करना, जो विचारों की जो श्रृंखला शिक्षा के माध्यम से, ये मिशनरीज स्कूलों के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी मानसिकता को दूषित करने का काम किया जा रहा है, उसको पुनः शुद्ध करने के लिए हमको इस संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कार शुरू में जो थे, हमारे आचार्य जी उसी पंथ से बिलोंग करते हैं। महर्षि गौतम ने 50 संस्कार बताए, हम पढ़ते ही नहीं, हम जानते ही नहीं, हमने किसी ने पढ़ा ही नहीं, हमने बस ये समझ हाँ षोडश संस्कार, अरे 50 संस्कार थे, घटते घटते फिर वो 25 रह गए, 25 से घटकर फिर कालांतर में फिर वेदव्यास ने उनको षोडश संस्कारों में परिवर्तित किया। और षोडश संस्कारों में भी गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार है, 2 महीने बाद जो पुंसवन संस्कार है। आप में से कितने लोग जानते हैं? जो जानता है हाथ खड़ा करके बताएगी। हाँ बताइए बताइए बताइए। और दलित अत्याचार के बारे में बहुत बोला जाता है, बहुत लिखा जाता है, बहुत व्हाट्सएप चलता है, बहुत सोशल मीडिया चलता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत कठिन काम है। ये बौद्धिक जागरण नहीं होगा, बौद्धिक जागरण देश हित में नहीं होगा तो अपराध रुकने का नाम नहीं है। अपराध रुकने चाहिए, सुसंस्कारों से युक्त शिक्षा का प्रबंधन हो। छोटे छोटे गांवों में जहाँ अभाव है, जहाँ ड्रेस नहीं है बच्चों को पहनने के लिए, और कहीं यूनिफॉर्म देते हैं, लेकिन कहीं दिवाली का पहनने का कपड़ा नहीं है, कहीं होली का कपड़ा पहनने का नहीं है। मैं कई स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ा हुआ, मैं उनको आग्रह करता था, यूनिफॉर्म मत दीजिए बच्चों को रक्षाबंधन का ड्रेस दीजिए, बच्चों को दिवाली का ड्रेस दीजिए, बच्चों को होली का ड्रेस दीजिए। बच्चे का मन, उसके सरस्वती का दिन आता है, बसंत पंचमी, उस दिन उसको अपना एक यूनिफॉर्म दीजिए जिससे वो पहन करके आम जनता के बीच में, आम कार्यक्रमों के बीच में अपने परिवार के साथ जा सकते। इसलिए आपसे भी अपील करता हूँ, एक छोटी सी कहानी मुझे रवींद्र भाई ओझा ने
कथा प्रारंभ करने के पहले कहा कि बेणेश्वर में मैं ये जो कहानी कह रहा हूँ ना, वो केवल तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ। मेरे को कहते हुए कहा उन्होंने, आज सुनना आप कहानी। मैंने कहा आज क्या कथा में भी आए हैं और खिंचाई होने लगी कथा में। तो राजनीति में जो जाता है उसको बहुत खिंचाई होती है, तरह तरह से व्यंग्यवाद सुनने पड़ते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई, 2 मिनट की कहानी। एक पिता पुत्र ट्रेन में अहमदाबाद से यात्रा के लिए बम्बई सेंट्रल तक जाना था। वो निकल पड़े और स्टेशन पे थोड़ा कान में, आप भी अपने दूसरे के कान में कुछ बातें करते रहते हो, कान में करते हो बातें बड़ी प्रभावी होती हैं, परिणाम भी उसके निष्प्रभावी होते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि कान में पिता ने पुत्र को कहा, पुत्र खुश, पिता बहुत ज्यादा खुश। राजस्थान दक्षिण प्रांत शाखा का नाम बोले, पद का अपने अपने पद का नाम बोले, का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूं। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्गत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा। हाथ आगे करें और शपथ लें। मैं भारत विकास परिषद शाखा लेक सिटी के अपने अपने पद का नाम बोल दें, का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूं। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान,